राजू की बेटी मीना वे जितनी काली देखने में उतनी ही कुरूप। इसी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता था और जहाँ जाती लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। एक दोपहर मीना गांव के आम के पेड़ के नीचे खड़ी होती है। वाह, इस पेड़ पे तो कितने सारे अच्छे अच्छे आम लगे हैं। मुझे यह देखकर तो आम खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। काश कि मैं यह आम खा पाती, लेकिन अगर किसी ने यह देख लिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। फिर मीना इधर उधर देखती है और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। जब उसे उधर कोई नहीं दिखता तो वो पेड़ के नीचे गिरी हुई एक आम उठा लेती है और वह जैसे ही उस आम को मुंह में डालने वाली थी तभी बगल के घर से एक औरत आ खड़ी होती है। अरे रे गई, सब खत्म हो गई। इस बदमाश लड़की ने मेरी सारी आम खा डाली। नहीं, मैंने पेड़ से एक भी आम नहीं तोड़ी, वो तो नीचे गिरी हुई थी। मेरा मन कर रहा था इसीलिए उठा ले। अरे अभागीन, तुझे इतना मन करने की हिम्मत कहाँ से आई? अरे अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना हड्डियाँ तोड़ दूंगी तेरी। मीना का दिल फट सा गया था। वो रोना चाहती थी लेकिन वह बिना कुछ कहे आम हाथ में लेकर वहाँ से चली जाती है। देखो ज़रा, महारानी अब घर आई हैं। ये मोहतरमा दिन भर मोहल्ले में घूमे और हम दिन भर घर का काम करें। बहुत अच्छा। बाहर शोर सुनकर मीना की सौतेली माँ बाहर आती है। उसकी आंखों में आग बरस रहे थे, जैसे वह मीना को खा ही जाएगी। क्यों रे, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई जो तू पड़ोसन के यहाँ आम चुराने चली गई? माँ, मेरा यकीन करो, मैंने वो आम चुराए नहीं थे, वो तो नीचे गिरी हुई थी। मेरा मन किया तो मैंने वो आम उठा ली। पड़ोसन ने आपसे बिना वजह मेरी शिकायत कर दी। चुराई है कि नहीं ये तो तेरी शक्ल से ही पता चल रहा है। मुझे तो इसकी स्वभाव पहले से ही पता थी। पता नहीं बाबा ने इसे अब तक घर में क्यों रखा हुआ है। इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते? बोझ बनी है ये हमारे सर पे। क्या मैंने तेरे बाबा को कम समझाया है? लेकिन वह किसकी बात सुने? अरे इसकी वजह से हमारे गांव में क्या कम बदनामी हो रही है। आज तेरे पिताजी आए तो आज तो फैसला हो ही जाएगा। मीना का पिता राजू देर रात तक बाहर काम करता है, इसी वजह से वह देर रात घर लौटता है। मीना घर के कोने में बाहर बैठी रो रही होती है। वह सुबह से कुछ नहीं खाई होती है और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सौतेली माँ से कुछ मांगे खाने के लिए। यही सोचकर वह अब खुद से ही बातें कर रही होती है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सब मुझे गलत समझते हैं। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। सुबह होते ही मुझे जहाँ दिखेगा मैं वहाँ चले जाऊँगी। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। क्या हुआ मीना, तू अभी तक सोई नहीं और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? मुझे सब बता बेटा। पिताजी, विश्वास करो, मैंने आम नहीं चुराई, पड़ोसन झूठ बोल रही है। मुझे पता है बेटा, तू चोरी नहीं कर सकती और इसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है। चलो साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटा, रो मत बेटा, रो मत। फिर मीना खड़ा होकर राजू के साथ जाने ही वाली थी, तभी मीना की सौतेली माँ वहाँ आ खड़ी होती है और उसे देखकर नाराज़गी भरी शब्दों से कहती है, इसे कोई खाना नहीं मिलेगा। अरे आम चुराकर हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी और इसे खाना भी चाहिए। भूखी रहे तब जाके इसे कुछ समझ आएगा। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या लड़की सारी रात भूखे रहेगी?
और सारी रात ये बाहर रहेगी। अरे जब इसने चोरी की ही नहीं, तुम इस पे झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? चोरी नहीं की तो क्या पड़ोसन ऐसे ही शिकायत लेकर आई थी? अरे मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। कोई भी मेरी बेटी मीना को पसंद नहीं करता और इसे तंग करने की बहाना ढूंढते रहते हैं। चलो बेटी, हम साथ में खाना खाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इस लड़की को और नहीं झेल सकती। कल से सुबह से ये लड़की इस घर में नजर ना आए। मैं इसके साथ एक छत पे नहीं रह सकती। नहीं, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह कहकर राजू अपनी बेटी को लेकर घर में चला गया। फिर अगली सुबह ही सूरज निकलने से पहले ही मीना घर से बाहर निकलकर जाने लगी। पहले वह कच्चे रास्ते में चली, फिर वे जैसे ही गांव से बाहर निकली वे जंगल के रास्ते में चलने लगी। अब तो सब अच्छे से रहेंगे। मुझे लेकर सब कितने परेशान थे। माँ, नीलम, पिताजी सब मुझसे परेशान थे। कोई मुझे नहीं चाहता था। अब सब अच्छे से रहेंगे। जब मैं उस घर से बाहर निकल ही गई तो मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी।